हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और ये व्लॉग मैंने कल डाला था आलू की कचौड़ी का, ठीक है ना। उसके तुरंत बाद ही फिर मैं लग गई दूसरे काम में, क्योंकि कल है शिवरात्रि और शिवरात्रि की करनी थी मुझे तैयारी। मतलब ये कि जैसे कल व्रत रखेंगे तो खाने पीने के लिए बच्चों का ना थोड़ा सा तैयार कर देते हैं। वैसे तो रेडीमेड मिल ही जाते हैं सब चीज़ें, लेकिन अपने आप बनाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और यानी कि कम पैसों में ही मतलब ज़्यादा वो हो जाता है कि जो रेडीमेड लेके आते हैं फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा ही खर्चा करना पड़ता है, और घर पे खुद से बनाते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से मतलब हो जाता है कि भाई ज़्यादा सामान भी बन जाता है, खुला अच्छे तरीके से खुल के खाओ पियो जैसे भी। तो इसके लिए मैंने बनाने हैं चिप्स। और चिप्स वैसे मैंने काफ़ी सारे बल्क में बना के रखूँगी पूरे साल भर के लिए, लेकिन अभी मैंने ये 4 या 5 आलू लिए हैं और इनसे बनाऊंगी मैं चिप्स। ये है चिप्स बनाने की मशीन, यानी कि एक यंत्र जिससे बनाए जाते हैं चिप्स। तो जी ये आलू जो है साइज़ में ठीक है, ज़्यादा छोटे नहीं हैं, अच्छे खासे बड़े हैं। तो चिप्स जो है वो भी बड़ी बनेगी, है ना। और इसको काफ़ी दिन से रखा था, यूज़ तो हो नहीं रहा था, तो अभी इसको भी साफ़ सूफ़ किया, फिर मैंने निकाला। और ये ना थोड़ा ज़्यादा पतले बनाता है, तो इसलिए मैंने इसकी पत्ती जो है ना एडजस्ट हो जाती है। जितने मोटे निकालने हैं तो उस हिसाब से इसको ऊपर करके निकाल लेते हैं। नीचे बैठ के बना रही थी तो सेटिंग नहीं आई। एक तो बैठ के थोड़ा सा ना ऊंची पटड़ी है तो उस पर बैठ के बनाया नहीं जाता, तो फिर मैं तो खड़े होके करो, तो खड़े होके भी नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने थाली ली, क्योंकि वैसे फ्लैट सा करके अच्छे से निकल जाता है। और थोड़ा सा हाथ भी बचाना पड़ता है, क्योंकि ये इतना शार्प होता है ना कि हाथ पे लग गया ना तो बस सोच के भी अजीब सा ही फील होता है। तो हाथ को सीधा सा करके फिर मैं कर लेती हूँ। अब तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया इस पर करने का, तो फटाफट हो जाते हैं। मैं तो स्पीड में निकाल देती हूँ। बच्चे देख के कहते हैं मम्मा हमें भी करना है, लेकिन मैं उन्हें मना करती हूँ कि नहीं, अगर तुम्हारे हाथ में लग गया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी दिक्कत। और ये इसमें डिज़ाइन बनाने वाला भी है, जिसमें डिज़ाइन से निकलते हैं ना, जैसे वो अंकल चिप्स आते हैं तो उस टाइप के भी बन जाते हैं। ये देखो ऐसे ही, लेकिन मैं इनको कम ही बनाती हूँ, क्योंकि ये जब ये इनको गलाते हैं ना, पानी में डालते हैं, फिर ये टूट जाते हैं, तो इस वजह से इनको मैं कम बनाती हूँ और प्लेन वाले ज़्यादा बनाती हूँ। तो ये वैसे ही निकाल के मैंने दिखाया। बच्चे कह रहे थे मम्मा डिज़ाइन वाले बना लो, फिर मैंने उनको निकाल के दिखाया, देखो ऐसे हो जाएंगे। तो जी बस ये 5 आलू से काफ़ी सारे बन गए थे खैर ये। और बाद में आज धूप थी सुबह के टाइम, फिर मैंने बना लिए और डाल के भी आ गई, तो फिर एकदम से बादल से हो गए तो धूप छाँव सी आज रही। मेरे को ये था, मैंने सुबह सुबह इसीलिए बनाया कि थोड़ा जल्दी बन जाएंगे, धूप में सूख जाएंगे, इसीलिए मैंने ना बर्तन वगैरह भी नहीं किए थे। पहले खाना नाश्ता बनाते ही वो आलू की कचौड़ी बनाई थी, तो साथ के साथ ही इसमें लग गई थी। रसोई का काम जो है बर्तन वगैरह फिर बाद में होते रहेंगे, पहले इनको सुखा दूँ ये सोच के। तो जी अभी बर्तनों का भी, थोड़े बड़े से बर्तनों की ना थोड़ी दिक्कत हो जाती है, कितने ही बर्तन लें, है ना। तो फिर मैंने क्या किया, पहले उस डोंगे में धोया इनको, फिर मैंने कुकर खाली रखा था तो मैंने कुकर में पानी डाल के रख दिया, और उस डोंगे के अंदर ही सेंधा नमक डाल के इसको उबलने के लिए, पानी में खद्दा लगाने के लिए इसको रख दिया, ताकि पानी उबल जाए। पानी उबलने के बाद इसको डालेंगे। और जब मैं ज़्यादा बनाती हूँ तो फिर प्रोसेस कुछ और होता है, बर्तन भी कुछ और होता है, और इसमें फिर और भी सामान डलता है। अभी तो मैंने सिर्फ सेंधा नमक डाला है, क्योंकि थोड़े से बना रही हूँ व्रत के लिए, तो बस वैसे ही। और जब वैसे बनाऊँगी तो फिर अलग तरीके से बनाऊँगी। मैंने शायद पहले वीडियो डाली हुई भी हो इसकी पूरी की, मुझे याद भी नहीं है इतना। और पीछे इसको ना ज़्यादा पतले हैं तो इनको ज़्यादा तो गलाते नहीं हैं, डंडी से थोड़ा सा मैं इसको हिला रही हूँ, ऊपर नीचे कर रही हूँ, भाई नीचे नीचे के ना गले। बस 5 मिनट इसको रखते हैं उबलते पानी में डालने के बाद, 5 या 7 मिनट इनको रखो। गलने इनको देना नहीं है और कच्चे भी नहीं छोड़ना, यानी इतना करना है बीच से का, ये चिपके भी ना। तो जी ये हो गए थे 5-7 मिनट मैंने इनको रखा। उसके बाद फिर मैंने जो है इनको निकाल दिया। और ये झरनी है, झरनी में डालने लगी, तो फिर मैंने कहा यहाँ पे ज़्यादा पानी निकल जाएगा, फिर दिमाग में उधर करती हूँ, तो फिर मैंने इसका पानी निकाल के, क्योंकि फिर ये ना एकदम से भाप में भी गल जाते हैं, बहुत पतले होते हैं, तो थोड़ा स्पीड ही दिखानी पड़ती है इनको करने के लिए। तो जी स्पीड से मैं थोड़ा जल्दी में छत पे गई इनको सुखाने के लिए, क्योंकि फिर ये ज़्यादा गल जाएंगे तो उतरेंगे नहीं, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। और चादर कुछ ज़्यादा ही बड़ी है आलू इसके चिप्स के हिसाब से ना, लेकिन मैंने इसलिए इसमें डाल दिया। मैंने कहा चलो होएगी, नीचे से थोड़ी सी ये भंडेगी, गंदी होएगी, तो दोबारा जब चिप्स बनेंगे तो दोबारा यही ये यूज़ हो जाएगी, तो 2-2 3-3 चादरें नहीं करनी पड़ेंगी।
तो जी बस फिर एक एक करके मैंने एक एक जगह पे ऐसे मैं फैला रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी कहते हैं हमें भी करना है हमें भी, लेकिन फिर वो तो गर्म लगते हैं ना, गर्म तो होते ही हैं। खैर ये तो थोड़ी सी हवा निकल जाती है ऐसे अलग अलग फैलाने से। फिर एक एक करके इनको हम अलग कर देते हैं। और आरव तो काफ़ी टाइम से कह रहा था चिप्स बनाओ चिप्स बनाओ। खैर अब वो चुप हो गया भाई, उसने सोचा इतने ही बनाने थे। अगर उसके सामने हमने कह दिया ना कि और भी बनेंगे ऊपर चूल्हे पे, तो फिर करेगा। तो नीचे मैं डाल के आ गई थी, सॉरी ऊपर चिप्स डाल के आई, फिर नीचे आई तो बनाए मैंने चौलाई के लड्डू। चौलाई के लड्डू मैं इस बार ज़्यादा नहीं लेके आई, आधी किलो ही चौलाई जो है भुनी हुई लेके आई। भुनी हुई इसलिए लेके आती हूँ, वैसे तो भून खुद भी लेते हैं घर पे, लेकिन फिर उसमें ज़्यादा वेस्टिंग होती है, और भूनते हैं तब भी वेस्टिंग होती है, फिर जब लड्डू बनाते हैं तब भी वेस्ट होती है, काफ़ी सारी ऐसे ही हो जाती है बेबरकती सी। तो इस वजह से मैं भुनी हुई लेके आती हूँ भाई, जब बनाएंगे लड्डू तभी जो वेस्ट होएगी तो थोड़ी बहुत गिरेगी तभी होलेगी, पर भूनने में नहीं ऐसा कोई कमी रहेगी। तो आधी किलो चौलाई लेके आई हूँ, आधी किलो ही मैं गुड़ लेके आई हूँ। काम करते करते एक्सपीरियंस हो जाता है, जब हम पहली बार कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें और बाद में। आज जो मैंने लड्डू बनाए ना एकदम परफेक्ट बने, मतलब परफेक्ट का मतलब ये है कि ना तो इसमें जो ये है ना रस है गुड़ का ये कम रहा, और एकदम मतलब ईजी से लगे बहुत ही। नहीं मुझे बहुत बनाती थी मैं हर साल, साल में दो ही बार बन जाते हैं, जन्माष्टमी पे और शिवरात्रि पे, लेकिन थोड़ा सा लगता था, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं लगा, ऐसे लगा फटाफट से बन गए। तो फिर मैंने इसको निकाल लिया परात में। मैंने किचन के लिए एक टब तसला देखा होगा आपने, वो लगाया हुआ था, लेकिन अब उसको मैंने कपड़ों में लगा दिया है। तो अब मेरे पास बड़ा बर्तन है नहीं, और एक पहले मेरे पास टीन का बड़ा तसला था, उसको मैं जब ज़्यादा चुलाई आती थी ना 1 किलो के करीब तो उसमें करती थी, अब उसको भी मैंने यूज़ कर लिया। तो अब मेरे पास किचन में है नहीं कोई बड़ा, तो मैंने प्रांत में डाला और फिर आधा मैंने उसमें किया, क्योंकि प्रांत में से खिंडता फिर ये बहुत ज़्यादा। उधर गुड़ का ये रस है ना जो चाशनी है पकने लग रही है, इसको इतना पकाना है कि मतलब तार वाली तो बनानी नहीं है पर चिपचिपी बनानी है। तो आधी किलो गुड़ लिया, आधी किलो गुड़ में मैंने 2 गिलास पानी के डाले हैं, और आधी किलो ही चौलाई है ये। तो इस मेज़रमेंट से बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेंगे, ना तो रस कम रहेगा मतलब गुड़ की चाशनी कम रहेगी, और ना उसकी मिठास कम रहेगी, एकदम बढ़िया जैसा मीठा हम खाते हैं वैसे ये बने हैं। और ये देखिए कैसे उबलने लग रही है, बस होने ही वाली थी। मैं बीच बीच में इसको चेक भी कर रही थी कि भाई कब ये चिपचिपी सी हो। एक तार की चाशनी से थोड़ा कम भी रख सकते हैं, एक तार की बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे ज़्यादा तो इसको पकाना नहीं है, चिपचिपा होने तक ही पकाना है, गाढ़ा हो जाता है ये। तो फिर ये हो गया था, फिर मैंने थोड़ा सा इसको ठंडा किया, एकदम से फिर डर भी लगता है खिलने का ना। तो आधा मैंने इसमें परात में डाल के आधा एक बार में डाला, और जो मैंने दूसरे डोंगे में रखे थे उसको मैंने दोबारा बनाया, उसी में से आधा मतलब रख लिया था अकॉर्डिंग के कि भाई जितना मेरे पास सामान बचा है। तो ऐसे डाल मैंने मिक्स कर लिया, इसको थोड़ा सा बचा के रख लिया, फिर उसको गर्म करके दूसरे में डाल दिया था। और बनाने काफ़ी ईजी है। मार्केट से हम लेके आते हैं ना जो वो पैकेट वाले लगते हैं ना अजीब से ही खाने में, तो मतलब उनको नहीं लगते होंगे जिन्होंने सिर्फ वो ही खाए हैं, लेकिन जिन्होंने घर के बने हुए खाए हैं ना तो उनको तो लगेगा ना भाई ये इसमें और उसमें फ़र्क। तो हमें बहुत लगता है वो इतने अच्छे नहीं लगते, एक तो वो चीनी से के आते हैं, उनमें मिठास बहुत ज़्यादा होती है, और खाते हैं तो अजीब से ही होते हैं, क्रंच क्रंच सा करते हैं। और ये वाले खाते हैं ना तो ये अच्छे लगते हैं। तो हम तो इसीलिए हर बार घर पे ही बनाते हैं, मार्केट से नहीं ख़रीदते हैं जब भी ज़रूरत होती है। तो ये गरम था, पहले मैंने वो मेरे पास पलटा झरनी जो था उसके साथ मैंने इसको कर लिया, और फिर मैंने इसको हाथों से किया, क्योंकि गरम गरम ही पोंछने होते हैं, ठंडा होने से पहले। गरम इतना कि भाई हाथों में जले ना हाथ। और थोड़ा सा पानी इसलिए कि हाथों पे ज़्यादा चिपकते हैं, तो हल्का सा पानी लगा लो तो एकदम हाथ साफ़ हो जाते हैं, चिपकते नहीं है हाथों पे। और सारे मैंने बना लिए। नीचे थोड़ा सा रस ना जो है इकट्ठा होके रह गया था, तो फिर उसको करने के लिए फिर मैंने इधर से थोड़ी सी और चौलाई उठा के उसमें मिक्स किया, और फिर ये देखना गाढ़ा गाढ़ा सा हो रहा है ना, तो मैं इसको पूरे को अच्छे से कर लूँगी। बहुत अच्छे तरीके से बन गए, ईज़िली थोड़ी सी देर में ही हो गए थे। और फिर मैंने दोबारा किया था वो। और धूप छाँव मैं बता रही थी ना, चिप्स धूप छाँव सी थी, तो पूरे तरीके से मतलब वो सूख तो गई थी, लेकिन रात को क्या हुआ मैंने ना लेट उठाए, वो छत पे से लेके आए, तो वो ना थोड़ा ठंड की वजह से सील गए, और वैसे तो वो सूख गए थे अच्छे से। और फिर मैंने क्या है फिर
ये अब दिखा रही हूँ मैं आपको, ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। और इसमें क्या है ना, मैं अभी बच्चों को दे के भेज दूँगी ऊपर, भाई वो सुखा के आ जाए इसलिए। और जो ये लड्डू हैं तो इनको भी मैं एक जगह रख दूँगी। पहले तो प्रसाद में ही लगेंगे ये, उसके बाद फिर बच्चे जो है खा लेंगे, क्योंकि आर्या छाया कह रही है वो भी व्रत रखेंगी। वैसे फल फ्रूट वगैरह भी हैं घर पे, भाई बच्चे खा लें व्रत में। और दूध वगैरह अच्छे से, मतलब ये है कि बच्चों को ये ना रहे कि हाँ उनका पेट खाली है, पर हाँ ये बच्चे को आएगा भी थोड़ा सा भी व्रत रखते हैं, ये है बात। और ये चिप्स है, इनको भेजती हूँ अभी, आर्या सुखा के आएगी। और बस फिर दिन में जब बच्चे कहेंगे तो उनको फ्राई करके ये दे दूँगी चिप्स। देखो अभी भी सूख गए हैं, क्योंकि रात को अंदर रखे रहे तो हो गए हैं थोड़े से, बस थोड़ी सी धूप लगाने की इसको ज़रूरत है। तो जी बस ये जो है ना तैयारी जो है शिवरात्रि की मैंने कर दी है। और आप भी ऐसे ही पहले कर लेते हो या फिर मार्केट से लेके आते हो, ज़रूर बताना। तो जी आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी शिवरात्रि।